अच्छा भैया, हम गायक कलाकार शंभू प्रजापति वियोगी आप लोगन के बीच में एक सामाजिक बिरहा भेजत है। हमके आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगन के पसंद आई। भावना जिसके दिल में दया की नहीं, इस जहां में वो इंसान हैवान है। द्वेष ईर्ष्या में मस्तिष्क जिसका फंसा, सच में इंसानियत से वो अनजान है। माफ करने की क्षमता है जिसमें नहीं, वो दुखी अपने कर्मों से होता सदा। किसी का बुरा चाहे जो स्वार्थ में, निज सम्मान जग में वो खोता सदा। बिरहा में एक थे बहुत पुरान गजल के नमूना है। कैसे गुरुजी? कोई प्यार में धोखा खाया हुआ आशिक हसीनाओं के बारे में बता रहा है। अरे मैं झूठ या गरीब बोलूं, फांसी पे चढ़ा देना। झूठ या गरीब बोलूं, फांसी पे चढ़ा देना। झूठ या गरीब बोलूं, फांसी पे चढ़ा देना। फितरत है हसीनों की, फितरत है हसीनों की, दिल दे के दगा देना। बिरहा में भाव कैसे? किस बात का गुरूर तुझको, ये जिंदगी पराई है। किस बात का गुरूर तुझको, ये जिंदगी पराई है। किस बात का गुरूर तुझको, ये जिंदगी पराई है। किस बात का गुरूर तुझको, ये जिंदगी पराई है। किस बात का गुरूर तुझको,
गरई क्या जगी मन में, गरई क्या जगी मन में, खुद को ही जलाई है। गरई यही जैसे हमारे कहानी का शुरुआत हो गई। शेर के भाव लगल कैसे मास्टर साहब? गौर फरमाइए, गौर फरमाइए, कहानी एक सुनाता हूँ, विरह के माध्यम से चेतना जगाता हूँ। नाम नीलेश, नाम नीलेश कपड़ों के कारोबारी थे, बड़े ही सज्जन सुशील संस्कारी थे। विजय था नाम, विजय था नाम, पैसा ब्याज पर चलाता था, विजय था नाम, पैसा ब्याज पर चलाता था, नीलेश मन के उसको जरा भी न भाता था। मंजेश नाम का, मंजेश नाम का नीलेश का एक मित्र रहा, बड़ा ही खर्चीला मंजेश का चरित्र रहा। कहानी में एक हीरोइन भी है। अमीर पिता की एक बेटी राजकुमारी थी, रमा था नाम जिसका, बड़ी संस्कारी थी, तन से खूबसूरत कली वो कचिनार रही, मन से भी उतनी ही सुंदर सुविचार रही। बड़ी सुंदर है, लेकिन ओकरे बियाहे में एक अड़ंगा है। का अड़ंगा है? पिता की शर्त थी रमा का स्वयंवर होगा, उसी को हाथ मिलेगा जो सिकंदर होगा, उसी को हाथ मिलेगा जो सिकंदर होगा, उसी को हाथ मिलेगा जो सिकंदर होगा। कहानी के समझला, नीलेश नाम का एक कपड़ा का बहुत बड़ा कारोबारी हुआ। वही शहर में एक विजय नाम का उनकर प्रतिद्वंदी बिजनेस में जलन के भावना रखत हुवन। और नीलेश के एक दोस्त हुवन बड़ा बढ़िया, प्राणों से प्रिय अजीज मित्र मंजेश, नीलेश खातिर। वही शहर में एक रमा नाम का राजकुमारी कहल जाई, बहुत धनवान पिता की एक बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत सर्वगुण संपन्न। ओकर बाबूजी सोचला कि इतनी सर्वगुण संपन्न हमार बिटिया है, तो एकर बर भी इतना बढ़िया होखे के चाहिए। तब खोजले ना मिले, तो बाबूजी कहला कि अब स्वयंवर हो, अजय प्रतियोगिता जीती वही के हम अपने बिटिया का हाथ देबो। आ ई बतिया सुनले बाड़न नीलेश का मित्र मंजेश। आ जब मंजेश स्वयंवर का बात सुनले हुवन त कैला का यहाँ गीत लगल मास्टर साहब। कौनो मेहरारू
अपने नैहर जाए के तैयारी करत है, बैग वैग पैक तो भइलिए। ओकर भैया गाड़ी लेके स्विफ्ट आ गए, हम दुआरे खड़ा हूँ। आ जो अभी निकले कोशिश करत हिए तबले ओकर मर्दा या चरा पकड़ के रोवे लगल। तो बतावत हिए कैसे। नैहर जाए के हम कैली तैयारिया, नैहर जाए के हम कैली तैयारिया, गाड़ी लेके अइले हमर भैया है। अचरे से मुहवा, अचरे से मुहवा तो पी के रोवे लगले सैया। अचरे से मुहवा स्वयंवर वाली बतिया जब मंजेश सुनलस त कैलस का। मंजेश पवले बाटे खबरिया स्वयंवर के, मंजेश मंजेश पवले बाटे खबरिया स्वयंवर के, जाए के कैलस तैयारिया है। पहुँचल बा घरे, पहुँचल बा घरे नीलेश के मंजेश के ही घरिया, पहुँचल बा घरे नीलेश। नीलेश के लगे पहुंच गए, नीलेश के घरे। आ नीलेश से कहत का कहलस, यार नीलेश पैसा के इंतजाम कोई दा, यार हरदम कैले बाड़ा एक बेर और एहसान कैदा। यार नीलेश पैसा के इंतजाम कैदा, हरदम कैले बाड़ा एक बेरी और एहसान कैदा। कोई के बियाह हम राजकुमारी रमा से, कोई के कोई के बियाह हम राजकुमारी रमा से, चुकाई देवी तोहार सब उधरिया है। पहुँचल बा घरे नीलेश के मंजेश के ही घरिया, पहुँचल स्वयंवर के बात सुन ले बा मंजेश, पहुंचल बा अपने मित्र नीलेश के घरे। कहलस कि हमके कुछ पैसा का इंतजाम कर दा, आ हरदम उधार देला, हमार हर दाई मदद कैले बड़ा, एक दाई औरी मदद कर दा। आ राजकुमारी है ये, अगर हम स्वयंवर जीत के उसे बियाह कर ले ली तो तोहार सब उधारी चुका दे, आ हमारो जीवन पार हो जाये। तो जब बतिया नीलेश सुन ले बा तो कहलस का, सुना है पूरी बात नीलेश, सुना है पूरी बात नीलेश। तब मित्र से अपने बोला है, अरे मित्र मित्र के काम ना आए, कब ईमान मेरा डोला है।
पर एक समस्या भारी है, पर एक समस्या भारी है, धन सारा व्यापार में लगा दिया। कुछ इंतजाम मैं करता हूँ, आशा है मन में जगा दिया। कलश की कुल पैसा हम व्यापार में तो लगा देली, लेकिन रुका कुछ इंतजाम करत है। का इंतजाम कैलस? कलश की ढूंढो किसी ऐसे व्यक्ति को, ढूंढो किसी ऐसे व्यक्ति को जो उधार पैसा देता हो। अरे गारंटी पूरी ले लूंगा, भले ब्याज वो कितना लेता हो। कलश की कोनो ऐसा आदमी के ढूंढा जौन ब्याज पर पैसा उधार देत होखे, आप पूरी गारंटी हम ले ले बा तो पैसा दिया जब तू जा अपन स्वयंवर में। जब ये बात सुनले बा मंजेश तो चलल बा पता लगावे कि के पैसा उधार देत हो। तो यहाँ एक गीत लगल मार साहब, कौनो में हरारू का मरद लल मुंगवा मिल गल, तो कहलस कि पियावा मिलल लल मुंगवा, और वही में कौनो में हरारू का मरद पियक्कड़ भेटा गई। तो का कहत हिय, अरे पियावा मिलल पियक्कड़वा जरेला जिया बाबा ये सखिया। गीत से बढ़िया भाव है। जब मंजेश सुन ले बा तो चलल बा पता लगावे कैसे। सुन के नीलेश का बिचारवा चलल यारवा ये भैया। जब चलल बा तो खोजत खोजत पहुंचल कहाँ, खोजत खोजत पहुंचल विजय के बाजारमा। पैसा ब्याज पर जे देला उधरवा, खोजत खोजत पहुंचल विजय के बाजारवा। पैसा ब्याज पर जे देला उधरवा, बैठल मंजेश का जुगड़वा चलल यारवा ये भैया। पहुंचल बा विजय के लगे। जब विजय के लगे पहुंचल बा तो कहलस का कहलस, अरे विजय से बोला मंजेश सुना भाई, 5 लाख ब्याज पर उधार हमके चाहिए। कहलस कि 5 लाख रुपया हमके उधार चाहिए। तो विजय पूछलस कि गारंटी के लिए, तब मंजेश बतावत है, बनी हनी लेस गारंटरवा चलल यारवा ये भैया। जब विजयी बतिया सुनला कि गारंटी नीलेश ली हम, उधार पैसा का गारंटी जब नीलेश ली है, तब विजय अपने मने मन खुश होके लगल कि व्यापारिक द्वेष तो रहबा कयल नीलेश से, आ वही के अपन द्वेष सिद्ध करे के अपने दिमाग में सोचत है। का सोचलस मास्टर, यहाँ एक गीत लगल, बड़ी बढ़िया गीत बा, लेकिन गीत से बढ़िया हमारे बिरहा में भाव बा। जब विजय सुन ले बा कि गारंटी नीलेश लिहन, तो अपने मन में सोचत बा, क्या सोचत बा, सोचेला विजय बद करिया ये भैया,
सोचेला विजय बद करिया ये भैया मिली है सुकून हमरे दिलवा के। मने मन विजय सोचा था कि गारंटी नीलेश ली हैं। का सोचा था? उधार के बहाने अब नीलेश के फसाई बे। उधार के मन के मुताबिक एग्रीमेंट हम कराई बे। मन के कहलस की मछली अपने से जाल में आके फंस गई। खुश होला ईर्ष्या कपूजरिया ये भैया। खुश होला ईर्ष्या कपूजरिया ये भैया मिली है सुकून हमरे दिलवा के। विजय जब ई बतिया सुनलस की गारंटी नीलेश लिहन तो अपने मने मने खूब खुश होत ह। आ जब खुश भइल तो तैयार हो गई पैसा देवे खातिर उधार। आ जब उधार देवे खातिर तैयार भइल तो यहाँ फिर एक ठे गीत का संकेत था। अरे मारी मारी मुंगरी से अरे देहिया दिहल तूरी जहिया मारेला तो जहिया मारे तहिया मछरी खियावेला जरूर। जहिया क्या बात है? विजय कैलस का अरे देवे के उधार विजय अरे कैले करार वकील साहब कैले बाड़े एग्रीमेंट तैयार। वकील साहब एग्रीमेंट तैयार कैलन। आ एग्रीमेंट में लिखाइल का अरे गैल लिखाया एग्रीमेंट भीतर याद हो। ले बना नीलेश से हम एको पैसा ब्याज हो। कहलस कि हम एको पैसा ब्याज ना लेब बाकी होई का। अरे सर तो हमारा बाटे बाकी एक गो बड़ी यार वकील साहब। कहलस कि हमारे एगो शर्त बहुत बड़ी है, अगर नीलेश माने तब हम कर्जा देवे के तैयार हैं। ब्याज ना चाहिए हमके चाहिए का। अरे समय पर पैसा जो दीदी है ना नीलेश हो। और रही अधिकार लेके कोर्ट से आदेश हो।
कहलस कि अगर समय पर पैसा ना दिह तो जानत हवा का करब। अरे 200 ग्राम लेब मसिया निकार वकील साहब पहले बाने एग्रीमेंट तैयार। कहलस कि हमके ब्याज के नाम पर 1 रुपया ना चाहिए, लेकिन अगर समय पर पैसा ना दिया तो इनके शरीर से हम 200 ग्राम मांस काट के निकाल ले। जब ये बात भइल तो नीलेश सोचत रहा कि पैसा तो व्यापार में लगौल ही है, 1 महीना के अंदर हमार निकासी होई, इनकर पैसा लिया के तुरंत हम दे दे। तुरंत साइन कर दिहल। जब साइन कर दिहल तो यहाँ टेरी का भाव लगल मास्टर। अरे मोरे राम समैया कवन देखाई दीनामा, ईर्ष्या द्वेष जीती की जीती अब अच्छाई। अरे अच्छाई, अरे अच्छाई। समैया कवन देखाई दीनामा, ईर्ष्या द्वेष जीती की जीती अब अच्छाई। ईर्ष्या और द्वेष में अंधा वो विजय सिग्नेचर करा ले बा। अब ओकर जीत होई कि नीलेश के अच्छाई का जीत होई। का होई यहाँ झूमर छंद लगल मास्टर। कागज भइल तैयार, पैसा मिल गइल उधार। लेके चलल मंजे स्वयंवरवा में, जुटल बाटे सब लोग वही में बनल संजोग। रमा से भइल नैनाचार स्वयंवरवा में। चमकल किस्मत के सितारा, चमकल किस्मत के सितारा, रमा कैले बाई सारा, मंजेश गइले बाजी मार स्वयंवरवा में। मंजेश गइले कागज तैयार हो गई, पैसा उधार मिल गई, लेके मंजेश चलल बा स्वयंवर में। जब स्वयंवर में पहुंचल बा तो वहाँ प्रतियोगिता के नाम पर 3 ठे बक्सा रखल हो, सोना का, चांदी का, शीशा का। शीशा अपारदर्शी। अब वही तीनों में से एक में रमा का फोटो रखल बा। वह प्रतियोगिता बा कि जे बक्सा चुन के अब फोटो निकाल ले वही विजेता होगा और उसी को हाथ मिल जाएगा रमा का। रमा नौजवान देखे में भी अच्छा रहल, बड़ी सुंदर रहल। रमा भी होता ना सुंदर। जैसे ही स्वयंवर में यही के कहल जाला किस्मत। यहाँ दोनों जनी में नैनाचार हो गए। जब नैनाचार हो गए तो रमा सोच ललस कि अभी नहीं के जितावे के है हमार पति परमेश्वर। तो धीरे से इशारा कर दिलस कि वही वाले में हो, और जाके तुरंत निकाल दलस। जीत गए स्वयंवर। जीत गई, शादी हो गई। शादी तो हो गई, लेकिन इन्हें एग्रीमेंट वाली बात कहाँ पीछा छोड़े वाली। विदेशिया के भाव लगल माट साहब। अरे बिगड़ल समैया हो, अरे सुना मोरे भैया हो, अरे भैलवा कनीले सयाइल खबरिया। अरे लागल गोदाम बीचे अगिया ये भैया हो, अरे डूबल नीले सक किनारा पर नेवरिया। और डेट एग्रीमेंट वाली अरे बीती गईली एनियों से,
अरे पहुँचल नीलेश लगे विजय दूरा चरिया। यहाँ अचानक से खबर आवत हिय कि नीलेश के गोदाम में आग लग गई बा। आ इधर बिलारी के भागे से कहरवे टूट गई। इधर विजय इंतजार करत है कि कहिया डेट खत्म होखे, हम कहिया नीलेश के फसाई। औहे भइल, आग लग गई। तब तक इधर एग्रीमेंट के डेट भी खत्म हो गई। जब डेट खत्म भइल बा तब विजय पहुंचल बा नीलेश के लगे। जब नीलेश के लगे पहुंचल बा तो जाके कहलस की डेट खत्म हो गई है, अब का कहत हवा, पैसा देबा कि का होई। अब उ सोचत हवा नीलेश की अब करी तो का करी। इधर ही एग्रीमेंट पे साइन करवौले बा। कहलस की अब यहाँ ना भेंट होई अदालत में, अब बहने अदालत में अइहा वही भेंट होई। अदालत में जब पहुंचल बा तो यह मन में सोचत बा विजय। पॉपट के भाव लगल मास्टर। अरे ब्याज के बदला लेब कलेजा आजू बीच अदालत में। तब पहुंचल लेके चाकू और तराजू बीच अदालत में। अदालत में पहुंचल बा विजय। एक हाथ में तराजू लिया है और एक हाथ में चाकू। कि पैसा तो अब डेट निकल गई है, लिखले के हिसाब से हमके ब्याज तो चाहिए ना, करे जब काट के निकारब। 200 ग्राम मांस लिखले हम, तब इनके शरीर के कलेजा का 200 ग्राम मांस काट के निकालब। अदालत में पहुंचल बा तब शुरू भइल कार्रवाई बाटे। वकील दलील सुनाया है, अरे पूरा मामला एग्रीमेंट का जज साहब सम्मुख आया है। खड़ा नीलेश जोड़ के दोनों बाजू बीच अदालत में। तो जज साहब देख आजू बाजू बीच अदालत में। एक और कटघरा में नीलेश खड़ा हुआ दोनों हाथ जोड़ के, एक और हाथ में चाकू और तराजू लेकर विजय खड़ा है। कलेजे का मांस काट कर निकालना चाहता है और इस एग्रीमेंट को सिद्ध करना चाहता है। जज साहब पूरा बात देखत हुआ, सुनत हुआ। नीलेश को वकील अभी अदालत में नहीं आए। जज साहब यही कहकर तारीख देते हैं। कहते क्या है, अरे वकील नीलेश का नहीं है आया। जज साहब बतलाए हैं अगली तारीख पर नीलेश के वकील को बुलवाए हैं। हक्का बक्का भइल बा पूरा समाज बीच अदालत में। तो देकर तारीख लौटाए हैं आज बीच अदालत में। तारीख दे के लौटा दिलन कि नीलेश का वकील ना हुवन। नीलेश भी अपन वकील कहले तब मुकदमा का फैसला हुई, दोनों तरफ से दलील बराबर हुई तब। तो यहाँ आल्हा का भाव लगल मास्टर। मिलल बाटे तारीख लौटल विजया भवनमा भैया। ये हवर नीलेश के ना रहिया देखा। मनवा में सुमिरेला बाबा महादेव जी के। तबले मंजे साथे रमा गइलिया।
होलिया सुनावाले बा मिले सबीर नवाय भैया। ब्याज के बहाने विजय लिहले बा फंसा। बतिया अदालत वाली सुनले बरमा भैया। डिग्री एडवोकेट वाली दिहल से देखा। अदालत से तारीख देके जज साहब लौटा दिहलन। विजय लौटल बा अपने घरे कि आज ना तो बहने एग्रीमेंट में साइन कैले हुआ, आज ना निकालब तो बहने निकालब, बहने ही सही। यह सोच के विजय लौटल बा। इधर नीलेश के कोनो राह ना दिखाती। मने मन बाबा महादेव जी के सुमिर तरन की अब तोहरा ही हाथे हमार जान बा। तब तक मंजेश जे स्वयंवर में गई रहे, पैसा जे के उधार लेके दिहले रहलन, उनकर पत्नी साथे दोनों जनी आ गईलन। जब आयल बड़न तब पूरा बात नीलेश बतौले बा। ये एग्रीमेंट के बहाने विजय हमके फंसा लिहले बा। तारीख हमके मिलल बा, हमके वकील करे के बा। आई जब वकील वाली बतिया सुनले बा रमा, पढ़ल लिखल रहल, वो खुद एडवोकेट है। जब एडवोकेट है तो डिग्री निकाल के देखौलस। जब डिग्री निकाल के देखौलस तो दिहल तारीख जवन रहे ऊपर फिर से अदालत लगल तो सदर आल्हा का भाव लगल मास्टर। तैयार तारीख बाटे सजल अदालत। थोड़ा बाटे विजय लेके काटा या कटार। काला कोट पेन ही रमा खड़ा या भैली। अदालत के कार्रवाई भइल सुचार। विजय से रमाया बकोहेली बतिया। दयालु से बड़ा नहीं केहू बढ़िया। पैसा तू देले बड़ा जेतना नीलेश के। दुगुना तू लेला माना बतिया हमार। अरे ईर्ष्या या द्वेष में विजय अनहराइल। माने खातिर बात नहीं बाटे तैयार। रमा एग्रीमेंट के खूब ध्यान से पढ़लस। अब विजय के समझावत बा कि दयालु से बड़ा यह धरा पर धरती पर केहू ना हो। जवन भइल तवन तब भइबा कइल। अगर तू दया करके आज नीलेश के छोड़ देत हवा तब नीलेश के नजर में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाई। लेकिन विजय एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कहलस रमा कि जितना पैसा देले बड़ा वकर 2 गुना 3 गुना ले ला। फिर भी विजय तैयार ना भइल। जब तैयार ना भइल तब रमा वकील वाला दिमाग लगौलस। जब वकील वाला दिमाग लगौलस तो खड़ी में समझावत है विजय के कैसे। अरे काट कलेजा निकाली लमास। अब तू यही क्षणमा को बूंद नहीं टपके के चाहिए खुना।
कहलत कि ऐसे ना मनबा तो काट के निकाल ला मांस, लेकिन एक भी बूंद रक्त निकलना नहीं चाहिए नीलेश के शरीर से। और का, अरे जितना लिखल बा एग्रीमेंट में उतना मांस कटाई हो। अरे 200 ग्राम से कम या ज्यादा हो खाए के ना चाहिए हो। अरे सुनते विजय का खड़ा भइल कनवा, को बूंद नहीं डबके के चाहिए खुनावा। जब रमा कहलस कि एको बूंद खून ना निकले के चाहिए, आ एग्रीमेंट में जितना लिखल बा उतना मांस कटाई, आ तनिको ज्यादा या कम शरीर से निकले के ना चाहिए। 200 ग्राम लिखल तो 200 ग्राम काट के निकाल ला। जब ये बतिया विजयवा सुनल कनवा खड़ा हो गए, कहला कि अब तो हम उल्टा अपनी ये बात में फंस गई। तब भइल का, तो विजय फंस गया बात में अपनी, भागने का किया प्रयास हो। पकड़ लिए हैं हवलदार सब, बंद भइल बा हवास हो। और 307 के अंतर्गत गइल जे हलखनवा, एको बूंद नहीं टपके के चाहिए खुनावा। पकड़ लेते हैं हवलदार सब, और जज साहब समझ गए पूरा मतलब केस को कि ये सरासर हत्या की साजिश थी। और हत्या के साजिश के तहत धारा 307 के तहत उसको चालान कर दिए। यहीं पर मेरे विरह की समाप्ति होती है। आखिरी लाइन में परिचय है मास्टर। तो गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मोरबा का, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन का विजय पताका हो। समैया कवन दिखाई दीनामा, शंभु प्रजापति के साथे शारदा माई। समैया कवन दिखाई दीना, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।